नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो भाई साहब, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कौन? और भी हाल चाल आपका ठीक है? आप कौन? भैया प्रमोद सिंह यहाँ बस्ती से बोल रहे हैं। हम एक शिक्षक है आदर्श इंटर कॉलेज मखौड़ा धाम। 2011 में सर जो है हम टीजीटी उसमें टीटी में थे, अप्लाई किए थे तो 105 नंबर था सर हमारा। तो याची भी बने थे सर हम उस समय। तो क्या कुछ संभावनाएं हैं सर? अरे भाई, आप याची बने हैं, नौकरी नहीं मिली? नहीं सर, नौकरी नहीं मिली सर। अरे भाई, याची बनने से ही नौकरी मिलती है और आप याची बन गए हैं तो नौकरी मिल जी जानी चाहिए थी ना। जी सर जी। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है फाड़ दीजिए, जला दीजिए। याची बनने से ही मिलता है नौकरी और आप याची बने हैं, नौकरी मिल जाएगी। जी सर जी। यही पढ़ाई किए हैं आप? जी सर, याची बने थे उस समय, लेकिन अब जब हम आपसे जो कुछ है सर। पूछ रहे हैं। जी सर। याची बनने से नौकरी मिलती है, कौन सी किताब में पढ़ाया गया, कहाँ पर लिखा हुआ है? अब को मुकदमा सर हुआ था, एक हमारे वर्मा जी थे, उन्होंने किया था हम लोगों से कुछ कागज वगैरह, पैसा वगैरह 2-2 हज़ार लिए थे सर। तो उनसे आपने तो पूछा कि भैया नौकरी कब मिल रही है? क्या हुआ? नहीं सर, एक एक हमारे जो है मनसारा मौर्य जी थे, तो उन्होंने जो है हमको सुझाव दिया। तो आपका नंबर भी दिया, उन्होंने कहा कि आप वो सुझाव सही देंगे और जानकारी आपको रहती है सब। तो चलिए, आप तो उन्होंने सुझाव दिया, आपने हमें कॉल किया है, वो ठीक आज है। सर नंबर मिला जी। तो हमसे बात हो रही है ना, तो फिर बात कीजिए। और ये बताइए कि आपने अभी अभी कहा कि आप याची बने थे, तो याची उसी बनने से। समय सर। हाँ, तो जी, याची बनने से नौकरी अगर मिलती है तो क्यों नहीं मिली अभी तक आपको? याची बनने से नहीं नौकरी मिलती है सर, अगर प्रक्रिया में आएंगे आप सर तो। आप खुद ही जी, कह आप रहे हैं लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप खुद जी। ही कह रहे हैं याची बनने से नौकरी नहीं मिलती है, फिर बने क्यों थे? अब बने थे सर कि मिल जाएगी, लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं। ये जी बताइए। जी सर। अगर हम चावल ले लें जी या सर। आटा ले लें और जो जी सर। प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करके भोजन बनाएं, तो जी भोजन सर। तैयार होगा कि नहीं होगा? भोजन तैयार होगा सर जी, होगा। प्रक्रिया पूरी अगर होगी। घर में मोटरसाइकिल खड़ी है, उसमें हम तेल जी सर। डला करके, और आप बस्ती के हैं, बस्ती से जो मोटरसाइकिल से अपने जी सर। मान लीजिए आसपास जो भी मार्केट हो, जहाँ भी आप जाना चाह रहे हो, चला करके, आपको जी गाड़ी चलानी भी आती हो और आप सही दिशा में सही रास्ते पर जा रहे हो, तो जहाँ आपको जाना है आप वहाँ पहुँच जाएंगे कि नहीं? जी सर। जी सर, पहुंच जाएंगे सर जी। तो जब आप जान रहे हैं कि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, उसको करने से हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं, हमारा काम सार्थक हो जाता है, काम पूरा हो जाता है। और जी अभी सर। आप ही बता रहे हैं कि याची बनने से नौकरी नहीं मिलती, तो फिर वो काम क्यों किया आपने जिससे जो चीज़ होता ही नहीं है? अब सर कुछ लोगों के कहने से सर, कि एक समूह रहता है सर, संगठन में शक्ति है, तो अच्छा, तमाम लोग सर उस समय बने थे, तो मैंने भी सर आप पैसा वैसा दे दिया था सर 2 हज़ार। आप पिछले 500 साल का एक उदाहरण दीजिए कि संगठन में शक्ति है। अरे सर, संगठन में शक्ति तो है ही हम है सर। हाँ, तो बताइए, तो जी 500 साल में हम उदाहरण मांग रहे हैं कि संगठन में शक्ति है, इसका उदाहरण दिए 500 साल में, कोई एक उदाहरण किसी भी प्रकार का। जी सर जी। कोई है उदाहरण आपके पास कि 500 सालों में संगठन द्वारा कोई चीज किया गया हो और हो गया हो? अरे सर जी, अब ऐसे जो है उसका क्या नाम है, शिक्षा मित्रों वाला का सर हो गया था, उनके संगठन में शक्ति थी एक समय। हो उसके शिक्षा में बाद संगठन में शक्ति थी, हो गया था, तो शिक्षा में तो परमानेंट हो गए होंगे, कितना मिल रहा है उनको? अरे सर, अब जो टेट पास हुए सर उनका हो गया। अच्छा, जो टेट पास है उनका हो गया, सारे के सारे? जी हाँ सर, जिनका टेट हुआ कैसे था वो हुआ? सब। कैसे हुआ? अब सर जी, हम तो अब आपसे ज्यादा तो जानते नहीं हैं हम तो। अरे, आप खुद कह रहे हैं संगठन में शक्ति है और शिक्षा में संगठन ने काम किया और उनका हो गया, आप ही उदाहरण दे रहे हैं ना। हमने जी उदाहरण सर पूछा तो जी। आपने नाम लिया। तो बताइए तो उसके बारे में, आप जानते होंगे तभी तो अब उसका कुछ नाम लिए लोगों का हैं। जिनका टेट क्वालिफाइड नहीं हुआ था सर, वो वैसे पड़े रह गए सर, वो उसी में काम कर रहे हैं 10 हज़ार मान। आप जो है अपनी मार्कशीट जला दीजिए और गलती से भी मास्टर मत बनिएगा, क्योंकि आप बहुत खराब मास्टर बनने वाले हैं। आप जी बच्चों को सर जी। शिक्षा जो देंगे, बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कभी भी पूरी जानकारी नहीं रखते हैं और अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। जानकारी नहीं है सर, इसीलिए तो आपसे सर तो तभी तो जानकारी लेना तभी चाहते तो हमें हैं ये जी। आपसे कहना पड़ रहा है कि गलती से भी आप मास्टर जी मत बन जाइएगा, क्योंकि आप अधूरी जानकारी रखेंगे, अधूरी जानकारी देंगे और अधूरी जानकारी देकर भविष्य खराब करेंगे। कड़वा है लेकिन जानकारी सत्य सर है। नहीं है, इसलिए सर तो परेशानी है अब।
अब आप लोग सर कुछ निर्देशन करिए सर, हम लोगों का जानकारी आपको सर अगर नहीं है तो आपको जिस दिन ये कहा गया कि याची बनने से मिलेगा, तो जिसने बनाया उससे कहिए आप अभी तक क्यों नहीं लिए याची बनकर? पूछा था उससे सवाल? सर बाद में थोड़ा संपर्क हट गया तो क्यों हट दूरी गया ज्यादा भाई? थी सर। आपने पैसा दिया। आप अगर 10 रुपए लेकर के जाइए दुकान जी पर, सर उससे जी। कहिए भैया पार्ले जी दे दो, जी सर तो जी। क्या 10 का रुपए रख लेगा? पार्ले जी नहीं देगा? नहीं देगा सर, देगा सर, लेकिन देगा। अब अगर मान लीजिए नहीं देगा, जी 10 रुपए रख लेगा, तो आप क्या करेंगे? हम परेशान होंगे, भगवान से कहेंगे कि बस भगवान आप चुपचाप चले। जो है। नहीं नहीं, 10 आप लेकर के दुकान पर गए, 10 रुपए 20 रुपए जो भी लेकर गए, आपने उससे एक सामान मांगा, उसने पैसा लिया जी और आपको वो जी सामान सर नहीं देगा, तो आप उससे जी। पूछेंगे या नहीं पूछेंगे भैया सामान कब दोगे? दोगे या नहीं दोगे? पूछेंगे नहीं? जी सर, वो तो हम बात पूछेंगे कि भैया आपने पैसा लिया लेकिन सामान नहीं दिया। लेकिन बाद में सर ये हुआ कि जैसे उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि तमाम लोग इस प्रकार से आपके जैसे 2000 हमको दिए थे, किसी का हम्म नहीं हुआ, तो हम्म। इसीलिए आपका भी नहीं हो रहा है। और मतलब सीटें वैकेंट है, मामला लंबित है, 72,825 पूरा हुआ नहीं है। तो आप धैर्य कहना रखिए, हो चाहिए ना। सकता है भविष्य में। जी अरे भाई, धैर्य का मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, कितना जी, धैर्य? बहुत साल हो गया सर जी। तो उसको जाकर के जूता निकाल के मारे नहीं कि अरे पैसा सर मेरा जी वापस हम तो करो? नहीं सर जी, ऐसा नहीं कर पाए सर। क्यों नहीं किए भाई? वो दुकानदार आपसे 10 20 रुपए 50 100 रुपए ले करके सामान नहीं देगा, तो आप उससे क्या ऐसे ही छोड़कर चले आएंगे या उससे लड़ाई लड़ करके अपना पैसा वापस लेंगे? कम से कम सामान नहीं दे रहे तो मेरा पैसा वापस करो। नहीं नहीं सर, आपका सुझाव सही है सर, ऐसे करना चाहिए था सर, अगर लेकिन आप हम बहुत कर बड़े नहीं पाए उनसे बर्मादी से सर। अगर आप बहुत बड़े और दानवीर हैं, तो बहुत जी लोग हैं, बेरोजगार हैं, भिखारी हैं, तरह तरह के लोग हैं, विकलांग हैं, जी जिनको सर जी। जरूरत है, उनको क्यों नहीं देते हैं आप? हाँ सर जी, मानवता ही कहती है सर, लेकिन जो है हो नहीं पाता है सर, उतनी क्षमताएं नहीं हो पाती हैं सर, इसलिए थोड़ा सा पीछे रह जाते चलिए, हैं हम लोग। आपकी बातों का हम जवाब दे दे रहे हैं, लेकिन हम फिर से कहेंगे गलती से भी मत बनिएगा सरकारी मास्टर। नौकरी गलती मिल सर तो हमारा हुआ ही है सर, गलती सर हम क्योंकि किए आप हैं बहुत बड़ी। और गलती उस नहीं है प्रकार से ये। पैसा तो सर मैंने दे दिया, लेकिन जो है 2000 रुपया छोड़ करके, लेकिन हमने सर उनसे बहुत ज्यादा वो भी नहीं किया। और हमारे समुदाय के सर 10-12 लोग थे, तो सब लोग ठंडे पड़ गए सर जी, तो हम भी नहीं कहे, हम कहे कि जो होगा सबका होगा सर। देखिए, तो ये तो गलती हुई है सर जी हमारी। एक महामूर्ख इंसान आया था भारत के अंदर, उसका जी असलियत सर जी। पढ़िएगा, बच्चों को असलियत पढ़ाइएगा जब भी पढ़ाइएगा। एक जी सर महामूर्ख जी। आया था भारत में, नाम हम जी नहीं लेंगे, नाम आप जानते हैं। और वो जी मूर्ख सर। कहता था कि कोई एक गाल पर मारे तो अपनी दूसरी गाल दे दो। जानते हाँ होंगे उस सर मूर्ख जी। के बारे में, पढ़े होंगे। जी जी, सुभाष चंद्र बोस जी। जी ला, आप तो पढ़े भी नहीं है भाई। आप जी सुभाष सर जी। चंद्र बोस जी का नाम ले ले रहे हैं। आप तो इतिहास भी नहीं महात्मा पढ़े गांधी, हैं। महात्मा गांधी सर जी। जी भूल हो ये गई थी क्या सर। क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ाएंगे? खैर चलिए, आते हैं पॉइंट पर। तो एक मूर्ख जी सर था जी। जो कि पैदा हुआ, किया कुछ धरा कुछ नहीं, उसका वास्तविकता पढ़िएगा। सिर्फ जी सर झूठी, जी। सिर्फ उसकी चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, लिखाया गया है। वास्तविकता जो है उन किताबों में वो नहीं मिलेगा आपको। अब जो है इतिहास बदल रहा है, सच्चाई सामने आ रही है, तो अब आएगा धीरे धीरे। तो वो जी मूर्ख सर। कहता था कि एक जी गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल दे दो, जबकि वास्तविकता जी ये सर है, जी। जिनका आपने नाम लिया, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जी सर। वो ये कहते हैं कि अगर एक गाल पर कोई मारे ना, तो उसको सीधे जी तोप में बांध करके उड़ा दो। हाँ हाँ सर जी, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे थे कि उन्होंने, उनके अंदर ज्यादा सहनशीलता थी, क्षमता थी सर। अच्छा, इसको सहनशीलता कहेंगे? कष्ट नहीं देना चाहते थे किसी को कल सर। अच्छा, कल एक पोस्टर बनाइएगा, लिखिएगा मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारो, और सड़क पर खड़े हो जाइएगा। भाई आपके अंदर सहनशीलता है, खड़े हो जाइएगा सड़क नहीं पे। सर जी, तो मजबूरी है हम लोगों की सर, कुछ कर अजीब अजीब नहीं बातें पाए कर सर। रहे हैं आप जिस जी तरह से बातें कर रहे हैं, ये मूर्खों की निशानी है सारी चीजें। जी सर जी। बदल लीजिए इसको, जितनी जल्दी बदल लेंगे आपका जो है जीवन सुखमय हो जाएगा। जी सर जी। हमने शुरू में ही कहा एक मूर्ख था, आप महात्मा कह रहे हैं, हम मूर्ख कह रहे हैं। हाँ नाम था सर उनका, तो नाम सर कह दिए हम। मतलब अगर जो है किताब में अगर कहीं आप पढ़ लेंगे कि भारत की राजधानी पाकिस्तान है, तो वही रटेंगे या बच्चे को सही पढ़ाएंगे? जी सर। क्या पढ़ाएंगे बच्चे को? मान लीजिए कोई किताब है, उसमें गलती से छप गया है भारत की राजधानी पाकिस्तान है, तो आप जी क्लास में जी। जब पढ़ाने गए, किताब खोले, आपको दिख गया, तो उस वक्त क्या करेंगे? इसको सुधार करेंगे, जिसमें ज्ञान सुधार है सर इस किताब से। करेंगे। तो कब नई करेंगे दिल्ली भाई बनाएंगे सर। साहब? कब जी करेंगे भाई साहब सुधार?
उस मूर्ख को महात्मा क्यों बनाए जा रहे हैं? सुधार तो कीजिए। जो इतिहास गलत पढ़ लिए हैं, अब जब जो अन्य राइटर्स लिखे हैं उस वक्त के, सच्चाई जो लिखे हैं उनको भी पढ़िए। जो दूसरा पहलू जी छुपाया सर। गया है उसको भी तो जानिए। कब तक वही रट्टा मारते रहेंगे? ठीक है, जी सर। चलिए, जी आपका सर। पॉइंट वो नहीं है। आज के बाद महात्मा मत कहिएगा। नहीं सर, अब नहीं कहेंगे आपके सुझाव के वो अनुसार जी। पहले उनके बारे में, किसी को महान कहने से पहले, किसी को महात्मा कहने से पहले, चाहे वो कोई हो, जी कोई सर। भी हो पूरे विश्व में, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे वो अन्य कोई भी नाम, जिसको भी आप नाम लेना चाहें, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे जी कोई सर। भी दुनिया का इंसान, चाहे भगत सिंह, चंद्रशेखर या कोई भी, उनके बारे में जी अच्छा सर। या बुरा बोलने से पहले सच्चाई तक पहुंचिए। जो हमने एक किताब, दो किताब, चार किताब पढ़ी है, क्या सिर्फ वही सच है या और भी इसका कोई दूसरा पहलू है? वो भी जानिए। जी सर। मालूम है ना क्यों ये महात्मा को गोली मारी गई थी? कारण क्या था? जी सर। क्या कारण था? सर जी, जानकारी तो नहीं है सर इस समय। अच्छा, ये भी जानकारी नहीं है आपको? जी सर। तब तो आप कैसे पढ़ाएंगे भाई साहब, जो आपको। अरे सर जी, थोड़ा हम निवेदन आपसे करते हैं कि सर कुछ हमारी मनोबल को बढ़ाइए सर, बहुत अरे हम नर्वस है सर। हम जी। आपके मनोबल को बढ़ा देंगे, ठीक है, हम आपको जी सर। रियलिटी बता देंगे। वो तो हम सबको बताते हैं, अगर हम अभी नहीं बताएंगे तो भी आप जाके सुन लेंगे। हम लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। खैर, जी सर। जी। आपको बहुत जरूरत है किताबों को वक्त देने का, और किताब पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा, जी सर, सही कह रहे हैं आप। जी। लिखने वाला लेखक बड़ा चालाक होता है, वो सोच समझ के लिखता है। जी सर। जी। इसलिए सावधानी से पढ़िएगा, तरह तरह के लेखक है। हाँ सर जी, वो तो वही है, हम्म प्राकृतिक बनाने के लिए अभी सर। भारत के अंदर जो किताबें लिखी गई, बड़ा चालाकी से लिखी गई हैं, लेकिन ऐसा तो जी नहीं सर। सच छुप जाएगा। उस वक्त और भी लेखक थे विश्व के अन्य देशों में, उन्होंने भी हाँ कुछ सर जी, वो लिखा तो है है। ही है जी। उन्हीं जी। घटनाओं पर उन्होंने भी कुछ लिखा है। तो उन चीजों को निकाल निकाल करके, भारत के भी ऐसे कुछ लेखक थे जो डरते नहीं थे, उन्होंने भी कुछ लिखा है। सारी चीजों को लेकर के अभी नई नई चीजें सामने आ रही हैं, सच्चाई सामने आ रही है। जी उनको सर, उसमें त्रुटियां कुछ अशुद्धियां हैं सर जी। त्रुटि अलग चीज अब आज होता की है, जरूरत। त्रुटि जी। अलग चीज होता है, और जानबूझ करके कहानी बदल देना एक अलग चीज होता है। जी सर। चलिए, खैर, हम लोग का सिलेबस पर चर्चा नहीं है। तो जी पहली सर, बात वो तो, तो है ही। याची बनने से नौकरी नहीं मिलती है। जी सर, फिर भी करना चाहिए सर, लगे रहना चाहिए, लेकिन हम लोगों का भूल सर बहुत बड़ा हुआ है। हम्म वही एक समूह था सर 10-15 लोगों का, तो वो लोग सब ढीले पड़ गए सर, और घर दूर पड़ता था उनसे। तो फिलहाल याची संख्या हमारे पास है, एक डायरी में हमने नोट किया था सर अच्छा अच्छा अच्छा, उस समय। आपको, तो हम तो जा रहे थे दूसरी बात करने, लेकिन आपको फिर से एक कहानी हम सुनाते हैं, वो सुना देते हैं, शॉर्ट में सुनाएंगे, जी सर। छोटे में। दो भाई थे, जी। एक जी गांव सर। में दो भाई रहते थे। गर्मी का जी दिन सर। था। जी सर। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे अपने घर के पास में। जी सर। तो उसमें से एक भाई दूसरे भाई से कहता है, भाई भाई, हम लोगों का घर धूप में है, हम तो पेड़ के जी। छांव में आ गए, हमारा घर जी। जो है धूप में है, तप रहा है। तो दूसरा जी भाई सर। कहता है, हाँ यार भाई, सही कह रहे हो, चलो इसको छांव में करते हैं। जी सर। दोनों भाई उठते हैं और घर को ढकेलना शुरू कर देते हैं। बयाना आरंभ कर देते हैं सर। जी। हाँ, उस घर को जी। ढकेल करके पेड़ की छांव में ले जाने के लिए ढकेलना आरंभ किए। जी ढकेलते सर। ढकेलते ढकेलते शाम हो गई। जी। तो जो पहला भाई था वो कहता है, भाई भाई भाई, हमने छांव में कर दिया। तो दूसरा भाई कहता है, हाँ भाई, सही बोल रहे हो, शाबाश, दोनों ने अच्छा काम किया ना। जी सर। अरे सर, गिरा दिया अपना सर। शायद। गिराया नहीं, शायद। जी। घर ढकेलने से गिर जाएगा क्या? पक्का घर था। हाँ नहीं सर, गिरा होगा, प्रयास निरर्थक रह गया सर जी, सफल नहीं हो पाए सर। जी। मतलब आप भी इतना, मतलब कहानी सुना देने के बावजूद आप कहानी भी नहीं समझ पाते हैं। सच बता रहे हैं, आप बहुत 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 खराब मास्टर हैं, और बन जी जाएंगे सर। तो खैर, हमारा उससे नहीं मतलब है। भगवान उनकी सहायता करे जिनके आप गुरुजी बनेंगे। आते हैं आपके पॉइंट पर, याची बनने से कोई नौकरी नहीं मिलती है। याची जो वो बनाते हैं, वो सिर्फ लूट जी। के लिए बनाते हैं। हाँ सर, बहुत वही हमें भी ऐसा लगा काफी दिन से जी। फोन तक उन्होंने सर आज तक नहीं किया, हमने जो बहुत कर दिया। बहुत जल्दी आपको लगा। खैर, आपने जी। बताया आप जो है 72,000 भर्ती में आवेदन किए थे, बीएड टेट 2011 पास हैं। बीएससी थे सर जी सर। बीएससी थे, आपने जी बीएड किया था। बीएड कब किया? सर, 2009 में किए थे सर जी। 2009 में। टीटी प्राइमरी वाला कब पहली बार पास किया? वही दो पहली वाला सर 2011 में 2011 हुआ था वाला। सर। कितने नंबर थे? 105 नंबर थे सर, जनरल 105 के हैं नंबर सर थे। जी।
उस समय जी 72,000 भर्ती निकली थी, मायावती जी ने निकाला था। उस भर्ती को जी सुप्रीम कोर्ट ने एक कट ऑफ लगाया, उस कट ऑफ के अंदर जो लोग आ रहे थे कोर्ट ने भरवा दिया और जी सर। कोर्ट ने कुछ लोगों को राहत दिया। उसके पीछे कारण था, वो कहानी हम नहीं सुनाएंगे क्यों उनको दिया राहत। वो जी भर्ती वहीं बंद हो गई। एक जी भर्ती सर। अखिलेश यादव कह रहे थे कि 72,000 हमने भी निकाला है, वो झूठ था। वो भर्ती नई भर्ती नहीं थी, जी वो सर जी। सिर्फ लूट के लिए अखिलेश यादव ने पैसा लिया, फॉर्म भरवाया, क्योंकि कोर्ट जी ने सर कहा जी। था कि जो कमियां हैं मायावती वाले विज्ञापन में उसको सुधार कीजिए। लेकिन अखिलेश यादव ने 290 करोड़ का लूट किया। और वो 290 करोड़ देखना हो कहाँ है तो चले जाइएगा लखनऊ में, उनकी होटल दिखाइएगा उनका। अरे सर जी, उन्होंने अपना लाभ लिया सर, बनाया अपना, हम लोगों का शोषण किया था अरे जी। जाइए देख आइए, 290 करोड़ में होटल बना है भाई लखनऊ में अखिलेश यादव का, देख करके तो आइए। जी सर जी। अखबारों में मीडिया में चर्चा में रहा है उनका होटल। खैर अभी फाइल उसकी खुलेगी, फिर से चर्चा में आएगा, फिर आप देखेंगे उसको अखबारों में, टीवी पर। तो वो जी सर। 2012 विज्ञापन पर भर्ती नहीं हो सकती। उसके पीछे कारण क्या था कि वो नया विज्ञापन नहीं था, उसके लिए अप्रूवल नहीं लिया गया था। तो इसलिए जी सर सुप्रीम जी। कोर्ट ने कहीं भी किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखा है कि उस पर भर्ती करना है। जी सर जी। हाँ, क्योंकि वो नियम के अनुसार नहीं था। तो वो जी फर्जी विज्ञापन था जिसका कि पैसा अखिलेश यादव हजम कर गए हैं। कोर्ट ने जी ये सर कहा जी। था कि इसका पैसा गवर्नमेंट वापस करे, लेकिन अखिलेश यादव ने वापस नहीं किया। उन्हीं के समय ऑर्डर हुआ था 2015 में पैसा वापस करने जी का। सर जी। जी जी जी। तो वो पैसा वापस करने के लिए भी फॉर्म भरवाया गया है। जी सर जी। और अभी कुछ महीने पहले सारे डाइट ने पूरा चार्ट बनाया कि कितने लोगों जी ने वापस पैसा लेने के लिए आवेदन किया है। जिन लोगों जी ने सर। फॉर्म भरा, वापस मांगा है, उनके लिए पैसा सरकार से मांगा गया है, डाइट को दिया जा रहा है। डाइट जी सर अकाउंट में भेज देगा। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है जी। कोई फायदा नहीं है, पैसा भी नहीं मिलेगा और कोई लाभ भी नहीं मिलने वाला, उससे भर्ती नहीं होने वाली है। जी सर जी। तो जो लोग भर दिए होंगे फॉर्म पैसा वापस लेने के लिए, वो जी। फायदे में है। अगर किसी उनका का, नौकरी मिल सकता है सर? अभी हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं, नौकरी पर आ रहे हैं। जी सर जी। अगर किसी ने फॉर्म भरा और वापस आ गया है तो उसको भी पैसा नहीं मिलेगा। जो फॉर्म वहां एक्सेप्ट हुआ होगा उसी पर जी मिलेगा। सर, उसका वापस किसी होगा कारण जी। से जिसका फॉर्म वापस हुआ होगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। जी ठीक है। सर जी। जी नौकरी पुरानी भर्ती, चाहे 69,000 हो, चाहे 68,000 हो, चाहे 12,460 हो, चाहे 72,000 हो, चाहे 2004 वाली हो, चाहे 2007 वाली हो, 8 वाली, जो भी पुरानी भर्ती है, जी सर। उन भर्तियों में अब कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ होना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है। जी सर और जी। केंद्र ने योजना चलाई थी हर कक्षा के लिए अलग कमरा, वो पिछले जी वर्ष सर। पूरा कर दिया गया है। उसका भी हमने न्यूज डाला था ग्रुप में। दो लाख जी सर छियासी जी। हजार नए कमरे बनाए गए। अब इस वर्ष केंद्र की ये योजना है हर जी सर। कमरे में शिक्षक, हर कक्षा में शिक्षक। जी सर। और अनुपात जो है जो पूरे प्रदेश में लागू होता था 30:1 का, वो जी अनुपात सर। अब हर कक्षा में लागू होगा। हर जी कक्षा सर में जी। शिक्षक होंगे और अगर किसी जी सर। कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसका सेक्शन बनेगा। अगर जी किसी सर, ये अलग कक्षा में सेक्शन जी। अगर किसी जी। कक्षा में 70 बच्चे हैं तो उसके 3 सेक्शन बन जाएंगे। अगर किसी जी कक्षा सर में जी। 35 बच्चे हैं तो 2 सेक्शन बन जाएगा, 30 एक में रहेंगे, 5 एक में रहेंगे। जी ऐसे सर जी। करके जी। सेक्शन बनाया जाएगा। या हो सकता है स्कूल अपने हिसाब से आधा आधा कर दे, लेकिन एक सेक्शन में 30 से ज्यादा बच्चों को नहीं रखना। अब ये कड़ाई से लागू किया जाएगा, जी सर जी। जिसके तहत भाई जी। इतने शिक्षक तो अभी है नहीं, जी कम सर है। जी। तो जो जी सर पद जी। हैं वो सारे भरे जाएंगे। जी सर जी। तो पूरे प्रदेश के अंदर प्राइमरी सेक्शन में करीब 8 से 10 लाख पद हैं। ठीक अच्छा है। सर जी, इतना जी बहुत हम्म। संख्या है सर, पदों की खाली संख्या बहुत है सर जी। अरे 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, जिसमें से जी आज सर की जी। तारीख में 1.5 लाख शिक्षा मित्र अभी भी हैं। अच्छा सर जी। जी जी। तो संविदा खत्म होना है तो ये 1.5 लाख पद भी तो भरे जाएंगे। हाँ सर जी, वो तो है ही है, वो पद भरा जाएगा सर। जब कोर्ट में 1.5 लाख। केस चल रहा था तो अखिलेश यादव ने लिखित में क्या दिया था कि अभी भी मेरे पास 4 लाख से अधिक पद हैं, शिक्षा मित्रों को बाहर मत कीजिए, हम बीएड वालों को नौकरी दे दे रहे हैं। जी जब सर देखे जी। कि मेरा गला फंस रहा है तो ये स्टेटमेंट उन्होंने लिखित में दिया। वो 4 जी लाख पद सर अभी जी। भरे तो गए नहीं हैं। हाँ सर जी, ये तो है ही है। अभी जी। प्रमोशन होना है। प्रमोशन होगा, अगर 50,000 लोग भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो भी खाली होगा कि नहीं होगा। हाँ सर जी, 50,000 वो भी खाली हो जाएगा जगह अभी तक जी। स्कूलों में क्लास 1 2 या फिर 2 3 या 3 4 2 2 3 3 कक्षाएं एक साथ बैठाई जा रही थी एक ही कमरे में। जी सर जी।
अब वो अलग अलग बैठेंगे, शिक्षक की जरूरत होगी कि नहीं? हाँ सर जी, आवश्यकता पड़ेगी, अलग अलग बैठेंगे सर। 2,86,000 नए कमरे बने हैं। ये जब कमरे नहीं बने थे तो ये बच्चे किसी और क्लास में बैठते होंगे ना किसी के साथ। हाँ सर जी, वो तो है ही है। तो 2,86,000 नए कमरे बने, तो इन 2,86,000 कमरों में शिक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर, अध्यापकों की आवश्यकता है सर वहाँ। बच्चे अभी जी तक चाहे जितने हो एक ही कक्षा में बैठ रहे थे। अभी जो जी अनुपात सर। लागू होगा, अभी तक प्रदेश स्तर पर लागू हो रहा था, पूरे प्रदेश के बच्चों की गिनती, पूरे प्रदेश के टीचरों की गिनती करके तब अनुपात देखते थे। अब जो है हर कक्षा में देखेंगे 30:1 का जी सर, अनुपात। जैसे पैटर्न। हाँ, जी उसका जी। उसका विभाजन करेंगे, 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो नए नए सेक्शन बनेंगे। तो सेक्शन बनेंगे तो वहां भी टीचर चाहिए कि नहीं? हाँ सर जी, आवश्यकता पड़ेगी उनको। जी पड़ेगी ना? जी सर जी। तो भाई साहब पूरा आप जानकारी रखिए। हाँ, जो चीजें बताई जा रही हैं ये एक दिन में नहीं होगा, जी सर जी, समय धीरे धीरे लगेगा होगा। उसमें सर जी। तो 10 जी लाख पद हैं, 8 लाख पद हैं, जितने भी पद हैं वो एक दिन में नहीं भर लिए जाएंगे। जी सर जी, वो तो है हाँ, ही वो है। क्रमशः भरे जाएंगे धीरे धीरे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला है चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने का, कि जो जी पुराने सर जी। लोग हैं, टीटी पास हैं, जी उनको जो सर है जी। चरणबद्ध तरीके से, जैसे पहले भर्ती होती थी, बीटीसी वाले जी सर। बीटीसी कर लिए, उनको नौकरी दे दी जाती थी। जी सर जी। है ना? ऐसा ही होता था ना कि हाँ, बीटीसी कोई कर पहले लेता सर था। वही था कि जो बीटीसी कर लेते थे उनको नौकरी प्राप्त हो जाती थी सर। मतलब बीटीसी में किसी का एडमिशन हो जाए, बस हल्ला हो जाता था, मिठाई बढ़ जाता था कि मास्टर जी बन गया। हाँ सर जी, वो अध्यापक बन गारंटी थी, जाता था। गारंटी थी जी कि सर। बीटीसी में एडमिशन होना मतलब गारंटी हो गया कि नौकरी मिल गई। जी सर जी। तो ऐसा नहीं है कि बस वही एक मास्टर जी के बनने लायक योग्य थे। उसमें अस्सी हाँ सर परसेंट जी, तो कोई और भी उसमें अस्सी लोग। परसेंट नकल वाले थे, जुगाड़ वाले थे। अरे बहुत थे सर नक्सल वाले जी सर। हाँ जुगाड़ तो वाले थे सर, है। उनका हो जाता था उसमें। हाँ, तो जब वो बन सकते हैं तो जो टीटी पास लोग हैं वो क्यों नहीं बन सकते? जी सर तो जी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो टीटी जी सर। 5 साल था, कि 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा आपका, टीटी 5 साल बाद एक्सपायर हो गया था ना, जी सर जी। जी। तो उसको लाइफ टाइम किसने किया, कब किया, पता है? हाँ सर जी। नहीं सर, पता नहीं, अरे लेकिन ये तो सुने ये थे तो कि। पता है ना कि आजीवन हो गया। अब वो एक बार आपने पास कर लिया, हमेशा काम देगा। जी सर जी, ये 5 साल की वैधता नहीं है सर जी। अब आजीवन हो गया है, लाइफ टाइम। जी सर जी। जी सर जी। चाहे वो टेट हो चाहे सी टेट हो, आप हम्म। एनसीटी की वेबसाइट पर जाइएगा, हम्म। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। केंद्र ठीक है सर सरकार ने घोषणा किया था, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई पूछे तो दिखा सकते हैं। जी। जी सर जी। लाइफ टाइम हो चुका है, सर्टिफिकेट पर लिखा नहीं है, जी सर जी। लेकिन जब नियम बना दिया गया तो वो सब पर लागू हो गया। जी किसी को सर भी जी। नियम जानना हो तो एनसीटी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकता है। तो जी सर इसीलिए जी। किया गया है कि पीछे वाले लोगों को वर्षवार नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से दे करके ये सारे पद भरने हैं। जी सर जी। तो धैर्य रखिए। केंद्र जी सर जी। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है 2020 में, और उसमें जी जो जो लिखा हुआ है उन कार्यों जी को सर पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। जी। तो सर जी। आपको अगर जो है नया घर बनाकर रहना है तो पहले जमीन खरीदना होगा, फिर उस जी पे सर जी, आधार मजबूत करना होगा जी सर। फिर उस पे घर बनाना होगा, तब तो जाके रहेंगे ना उसमें। जी सर जी, वो तो है जी। यानी एक प्रक्रिया है, उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो वही चीजें चल रही हैं। जी सिस्टम सर जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, अब उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले वर्ष 2,86,000 कमरे बनाए गए। अब जब जी कमरे सर जी। बन गए हैं, वहाँ फर्नीचर दे दिया गया, स्कूलों में बिजली पानी हर तरह की सुविधा दे दी गई। अब वहाँ पर जी सर जी, मास्टर, सरकार का व्यय हुआ है जी। हाँ, अब इस वर्ष जो है वो नया योजना शुरू कर रहे हैं, हर कक्षा में शिक्षक, नया अनुपात लागू करना हर कक्षा में। तो इन जी योजनाओं सर के जी। तहत शिक्षक की भर्ती भी शुरू करेंगे। जी अब सर कोई जी। ये सोचे कि हम आज बता रहे हैं और आज ही हो जाए, या अखबार नहीं में सर आ जी, गया तो तो आज ही हो जी। जाए, ऐसा नहीं है। इस कार्य जी को सर पूरा जी। होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और ये क्रमशः जी सर। चलेगा, लॉन्ग प्रोसेस। 8 लाख 10 लाख जो भी पद खाली हैं, ये जी जो सर जी। सारे पद जो है, ऐसा नहीं कि 2023 में ही भर देंगे एक ही बार में, ऐसा नहीं होने वाला है, क्रमशः चलेंगे। जी सर जी। तो ये बताइए, अगर ऊपर से लेना शुरू करें, टीटी में जो सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद वाला जो आ रहा है, तो जी सबसे सर। पहले कौन टीटी पास किया था? सर वही 2011 से शुरुआत हुई थी सर जी। तो आप कौन से हैं? हम उसी में से हैं सर, 2011 में से। तो मिठाई उठाई खिलाएंगे, आप पहले नंबर पर हैं।
अरे सर जी, आप अगर ऐसा सर हमें नौकरी मिल जाती है सर, तो हम आपसे सामने प्रस्तुत होंगे सर। और मिठाई नहीं सर, हम बहुत परेशान हुए आत्मा में से हैं सर। अगर हमको मिल जाती तो जो भी आप इच्छा जाहिर करेंगे सर, सब भरपूर कर देंगे सर। तो बहुत अभी अभी परेशान है आपका सर, जान अभी लीजिए सर। आपका अभी आपका मनोबल बढ़ा कि नहीं? मिठाई उठाई खिलाएंगे कि नहीं, पहले ही बताइए। अरे बहुत खिलाएंगे सर, मिठाई खिलाएंगे सर आपको। तो पहले जितना नंबर पर सुझाव कौन आ आपने रहा है? दिया वैसे हमें ताजगी मिल गई सर जी, बहुत मुरझाए पहले हुए थे सर। पहले नंबर जी पर कौन आ रहा है? सर जी, 2011 में तो हम ही लोग थे शुरुआत में सर जी। तो 2011 में है ना आप? जी सर जी जी। तो अब कोई मिल जाएगा 2012 वाला, 13 वाला, 14 वाला, 15 वाला, जी तो सर उसके जी। सामने जो है मनोबल टूटा रहेगा कि कॉन्फिडेंस में रहेंगे? पहले तो मेरा होगा, जी सर जी, कॉन्फिडेंस तो रहेगा सर। क्योंकि पहले जी सर जी। हम लोग 2011 वाला। सत्रवाज अगर होता है सर जी, तो होना चाहिए हम लोगों का ही सर। भाई अगर जी 2000 अगर एक एक सत्र को लेते हैं तो भी नंबर 1 पर आया। अगर वो जी सर जी। एक ही बार में 4 लाख पद लेकर आते हैं, तो 4 लाख पद जी में 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जहां तक आ रहा होगा, वहां तक वो हाँ पहले सर एक जी। ही चरण में लेंगे तो भी आप पहले नंबर पर आ जाएंगे। जी सर जी जी। हाँ, वैसे पहले चरण में सर हमारे जानकारी अनुसार अखबार में भी जो आया था, अखबार की कटिंग हमने डाला है, उसमें लिखा है 2.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होगी। जी तो सर 2.5 जी। लाख से अधिक तो 2011 वाले जो हैं मात्र 50,000 के लगभग हैं। बचे हुए सर जी जी। हाँ, तो जी सर 2.5 जी। लाख में 50,000 लोग को नौकरी मिल जाएगा कि कोई बाहर होगा? नहीं सर, मिल जाना तो चाहिए। वही एक अरे अडंगा लगा अरे अरे सकते हैं कि अरे सुपरटेट करवाएं सर। नहीं, सुपरटेट नहीं होना है। हम जो फतेह। पूछ रहे हैं पहले वो बताइए। जी सर जी, 2.5 सुपरटेट लाख नहीं होगा सर उन लोगों का। नहीं, चरणबद्ध हम अभी जी बताए तो। जी सर जी। ये बताइए, 2.5 लाख पद है और जी 50,000 सर। 2011 वाले हैं। पहले चरण में जी सर। 50,000 लोग फॉर्म भरेंगे, तो पहले हाँ मिल सर। जाएगा कि बच जाएंगे उसमें कोई? नहीं, उसमें सर नहीं बचेंगे। 50,000 में 50,000 का होगा सर। तो आप उसमें जो है जाके कहेंगे भैया हमको हमारा नंबर 1 पर रहेगा तभी नौकरी लेंगे। अगर आपका मान लीजिए 50,000 में सबसे अंतिम में नाम है, तभी मिल जाएगा कि नहीं नौकरी? और हो जाना चाहिए सर, एक्सेस जगह है सर, अरे अरे 85,000 अरे, आदमी हो है। जाना चाहिए क्यों कह रहे हैं भाई? आप जी ये बताइए, 2.5 लाख हो जाएगा लोगों को सर। लेना जी है और जी सर जी। 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा मान लेते हैं, और आपका जी नाम सर जी। सबसे आखिरी में है, लेना 2.5 लाख लोग को है। जी सर क्या जी। आपको छोड़ देंगे कि आप आखिरी में हैं? नहीं सर जी, नहीं सर जी, छोड़ेंगे नहीं सर। तब जी तो सर। 50,000 हैं लगभग 2011 वाले। जी सर जी। 2012 में यूपी में टीटी हुआ ही नहीं है, जी सर ठीक जी। है। और 2013, 14, 15, 16, 17 में बीटीसी वाले थे बस। जी सर जी। और जो भी बीटीसी कर रहा था, टेट पास कर रहा था, भर्ती आ रही थी, नौकरी ले रहा था, जी सर जी। तो वो तो बचे नहीं है ज़्यादा। नहीं सर जी, इनका नहीं बचा होगा। हाँ, अब फिर जब 68,000 भर्ती आई, तो उसमें जो जी। बचे लोग थे सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया, चाहे वो शिक्षा मित्र थे चाहे बीटीसी वाला। हाँ जी सर जी, सबने भरा था जी। तो फॉर्म भरे थे 1,08,000। उसमें जी से सर जी। अब तक जो बचे हुए हैं अचयनित, 69,000 भर्ती हो जाने के बाद अब जो अचयनित बचे हैं 10-20 हजार बचे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जी होंगे, सर कम जी। ही होंगे। जी सर जी। तो 50,000 उधर हो गए। और जी फिर जी। 68,000 भर्ती तक आ जाइए 2017 तक, तो 10-20 हजार इधर हैं। जी अब सर फिर जी। आ जाइए 69,000 भर्ती में 2018 वाले, तो जी सर। 2018 में टीटी लाइफ टाइम था नहीं, तो पुराने लोग भी टीटी फिर से दिए। हाँ सर जी, लाइफ टाइम नहीं था उसमें हाँ, जी। जो कार्यरत जी। शिक्षक थे वो भी टीटी दिए, भैया हमारा तो एक्सपायर हो गया है फिर से पास करो। जी सर जी जी। बहुत बहुत सारे लोग थे, ट्रांसफर नहीं मिल रहा था, इसलिए 69,000 में फॉर्म भर दिए कि शायद कहीं हमको अच्छी जगह मिल जाए सीट। तो हाँ उसमें जब हाँ सर फिल्टर जी। किया जाएगा, तो जी 69,000 भर्ती के समय जो 2018 टेट पास हैं उनकी संख्या जी। 1-1.5 लाख होगी, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ क्योंकि सर जी, लगभग जी क्योंकि जी, उतना 69,000 होगा भर्ती जी। में लोग सिलेक्ट भी हुए हैं, कुछ टीजीटी पीजीटी इधर उधर भी गए हैं बहुत हाँ सारे। सर, हो गए होंगे वैकेंसी हम्म, जी। और जो पुराने लोग टीटी पास से लाइफ टाइम हो गया तो उनकी गिनती हम लोग पीछे कर ही लिए हैं। जी सर जी। और जो कार्य शिक्षक थे वो दोबारा नौकरी तो लेने मांगने आएंगे नहीं, वो ऑलरेडी। कहीं नहीं सर, वो नहीं मांगेंगे सर, उनको तो मिला हुआ तो है। हम लोगों ने क्या गिनती किया कि 2011 के लोग हैं 50,000, जी फिर सर। 11 के बाद 12 में हुआ नहीं, 13, 14, 15, 16, 17 तक आ जाए तो यहाँ 10-20 हजार से ज़्यादा नहीं है। और फिर हाँ सर जी। 2018, जी सर। तो फिर जी 2018 में आ जाए तो यहाँ जी 1 सर। लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी टोटल हम लोगों ने बातचीत जो किया अब तक 2 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है। 2 जी लाख सर से जी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी हो। जी सर जी। और अखबार में न्यूज आया था 2.5 लाख से अधिक भर्ती होगी। अब बताइए, जी सर जी। अगर गवर्नमेंट 2.5 लाख पद भी लेकर आ गई, या जी सर। 3 लाख पद लेकर आ गई, या 4 लाख लेकर आ गई, क्योंकि 2.5 लाख से अधिक की बात वो कर रहे हैं,
जी तो सर जी, मान 3 लेते लाख हैं तो 2.5 हो लाख सकता है। से अधिक, मान लेते हैं 2.25-3 लाख लेके आ गए या 3 लाख लेके आ गए, और हम लोगों जी ने सर। 2011 से 2018 तक जोड़ा, लगभग वो भी 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं। तो कोई बच हाँ सर जी। जाएगा, कोई बच जाएगा नौकरी पाने से? नहीं सर, कम लोग हो पाए जो सर, काफी लोग हो जाएगा सर, ऐसे भी संख्या देख कम लीजिए, दिख रही है। ऐसे भी देख लीजिए 1.5 लाख तो शिक्षा में तो रही है, संविदा खत्म होगा तो 1.5 लाख पद यही खाली हो जाएंगे। जी सर जी जी। ऐसे भी देख संविदा जी। ऐसे भी देख जी। लीजिए 2,86,000 नए कमरे बने हैं तो 2,86,000 नए शिक्षक चाहिए। हाँ सर जी, एक कमरे में एक शिक्षक जरूर चाहिए सर। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट कह रही है कि 2.5 लाख से अधिक पद हैं, क्योंकि 2,86,000 वो कमरे बनाए हैं नए। जी सर जी। तो 2.5 लाख से अधिक जब पद हैं, 2,86,000 कमरे बनाए हैं, शिक्षा मित्र खत्म ये योजना होगी, तो पद तो 3-4 लाख 5 लाख जो भी पहले चरण में लेकर आए, 2.5 लाख से अधिक लेकर आने वाले हैं। वो सारे जी पद सर जब जी। भरेंगे, जब सारे पद भरेंगे तो 2018 तक 100% सुरक्षित है हर व्यक्ति। 2018 तक सर जो है सब हाँ, लोगों का लगभग हो जाना चाहिए जी। पहले चरण में 11 से 18 तक सब के सब हो जाएंगे, क्योंकि हर जी सर व्यक्ति जी। 2-2 3-3 4-4 बार टेट पास करके बैठा है। हाँ इसलिए सर जी, वो तो है ही है, रिवीजन इसलिए होगा जी। इसलिए अखबार में जो आंकड़े आते हैं वो लगता है अरे इतने सारे हैं, नहीं, अखबार में क्या आया था, 20 लाख जी टेट सर पास जी। हैं। वो 20 लाख कौन है? 2011 से लेकर 2022 तक प्राइमरी जूनियर जी। टेट पास सारे के सारे उसमें गिनती हैं। सबको जोड़ करके सर होगा जी। क्या किसी ने 2 बार 3 बार नहीं पास किया होगा टीईटी? हाँ किया होगा सर जी, ये जो 5 साल वैधता थी सर, जानकारी थी तो लोगों ने कहा कि हमारा हम्म। एक्सपायर हो गया, हम फिर से क्या डालें। क्या ऐसा कोई नहीं होगा जो प्राइमरी भी पास किया हो, जूनियर भी पास किया हो, एक बार से ज्यादा हाँ पास हाँ किया हो? होगा सर जी जी। तो जो प्राइमरी जूनियर दोनों पास है, तो जी क्या सर वो जी। 2 नौकरी करेगा? नहीं, इक्के करेगा सर, हम भी जूनियर में सर, पास थे सर उस समय तो इस 2011 में। हिसाब से जोड़िए जी कि सर जी। 20 लाख अगर टेट पास हैं प्राइमरी जूनियर मिला करके, वो उसमें जी लिखा सर जी। रहता है प्राइमरी जूनियर दोनों, तो आधा अगर प्राइमरी मान लेते हैं, आधा अगर जूनियर मान लिया जाए, जी सर जी। तो 10 लाख हुए प्राइमरी वाले, जूनियर को छोड़ जी देते सर हैं। जी। जी। अब जो 10 लाख प्राइमरी वाले हैं, इसमें कम से कम आधे लोग ऐसे होंगे, 50% लोग जी जो सर कि जी। एक बार से ज्यादा प्राइमरी वाला पास किए होंगे टेट सी टेट हाँ प्लस। सर, क्वालिफाइड हुए होंगे कोई जी कोई सर। 3-3 4-4 बार पास है। जी एक सर भाई जी। साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया हम 7 बार पास किए हैं। जी सर, बताइए वही। तो चलिए हम ये मान लेते हमारा हैं, एक्सपायर हम हो ये गया मान जी। लेते हैं कि 10 लाख जो प्राइमरी वाले हम लोग अभी जोड़ रहे हैं, 20 लाख में आधा प्राइमरी वाले 10 लाख, उस 10 जी लाख सर। में से, हेलो, जी सर जी। 10 लाख में से हम 3 लाख को निकाल देते हैं। हाँ जी सर, 7 भाई लाख। 10 लाख में जी। 30% हम ले रहे हैं। जी सर जी। हम लोग बात कर रहे हैं आधा या ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो डबल ट्रिपल किए होंगे। तो 3 लाख निकाल जी दिए, सर। बच गए 7 लाख। जी सर। 7 लाख में 2-3 लाख तो नौकरी कर रहे हैं, हाँ सर जी, एम्प्लॉयड होंगे जी। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो 2 लाख और निकाल दीजिए, जी सर जी। बच गए 5 लाख। जी सर जी। ऐसे भी लोग हैं जो कि दूसरे प्रदेश के हैं, जी सर। बगल के राज्यों के हैं, जी सर। उनकी भी संख्या फिल्टर होगी। हाँ उसमें घटेगी सर तो जी। कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, ठीक है। जी सर जी। हम लोगों जी ने सर जी। गए गुजरे में निकाला 5 लाख, मान लीजिए 5 लाख से ऊपर नीचे होंगे 25,000 50,000, 1 लाख ऊपर नीचे होगा। जी सर जी। हाँ, कई कई बार लोगों ने टेट सी टेट पास किया है, तो संख्या बहुत जी ज्यादा सर। नहीं है टेट सी टेट। अब सबको सरकार एक ही बार ले लेगी तो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो सब क्या करेंगे? हाँ सर, ये भी बात आपकी सर जी सर। तो सरकार इसीलिए एक ही बार नहीं लेगी ना, पहले चरण में जी। लेगी 18 तक, 11 से 18 तक, 11 से 18 तक ले लेगी। जो बाकी लोग जी बचे सर रहेंगे जी। वो प्राइवेट में काम करते रहेंगे। हाँ सर जी, फिर और इसके क्या। बाद तब तक और टीटी होगा और लोग पास करेंगे, तो फिर 18 के जी बाद सर। वालों का नंबर आएगा। हाँ सर जी जी। हाँ, तो सिस्टम समझ में आया, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। जी सर जी। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, तब समझ में आएगा सब। ठीक है सर जी, आपने बहुत सुझाव दिया सर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। तो और 2011 सर, वाले हैं तो पहले नंबर पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं सर जी 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 पहले सर। नंबर पर कहाँ से कहाँ तक वाले आ रहे हैं? अब 18 तक सर हो जाएगा हम लोगों का तो सबका आपसे लगभग। जो भी मिलेगा 18 तक वाले को आप भी ऐसे ही जो मनोबल बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, हम बढ़ाएंगे सर, हम बढ़ाएंगे सर, हमारे ग्रुप के भी तमाम लोग हैं सर। अच्छा, जो याची बने थे सर, उसका भी लाभ कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा फिर सर आ जी? गए आप याची पर। याची कोई डिग्री है, कोई नियम है? वही सर जो आप कह रहे थे कि ले ले लिया पैसा, रिश्वत जो है वो खा पी लिए होंगे सर जी।
हाँ, उसका क्यों बार बेकार बार हो गया सर जी। वो मिल जाए? तो अभी हमने जी बताया ना कि एक गाल पे कोई मारे तो अब क्या करना है, दूसरा गाल नहीं सर, देंगे। गलत हुआ था हम लोगों के साथ। जी सर। आप बताइए, जो पैसा लिया जी सर। फिर वो मिल जाएगा, तो एक गाल पे जी सर। थप्पड़ तो मार ही चुका है, दूसरा गाल देंगे या क्या करेंगे? नहीं सर, आप नहीं देंगे सर। क्या करेंगे अब तो बताइए? बहुत कष्ट की। अरे सर, जो भी प्रक्रिया होगी उसको किया जाएगा सर जी, क्योंकि गलत है पैर सर में जी क्या वो। पहनते जी। हैं, जूता की चप्पल? अरे सर जी, जो क्षमताएं उस समय रहेंगी सर, लेकिन उन्होंने सर हम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया है। क्षमता तो जी। बहुत रहेगी, सड़क पर खड़े रहेंगे वहाँ पत्थर भी पड़ा होगा, हम उतनी क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं। अरे पैर में सर क्या जी, रहेगा? उन्होंने गलत किया हम लोगों के साथ, तो क्योंकि गलत किया तो उसको जो है छोड़ देना सही है। नहीं सही, छोड़ देना नहीं तो सही है कम से सर, कम उनको जितना कम से दंड कम मिल जाए अच्छा ही है सर। कम से कम एक जूता मारेंगे तो अगली बार किसी के साथ गलत करने से पहले सोचेगा ना वो। हाँ सर जी, उनको मिल जाएगा सीख सर जी। तो सीख कौन अच्छा देगा? सुझाव है आपका। आप मास्टर जी बन रहे हैं तो सीख देने का काम किसका है? नहीं सर, हम ही लोगों का रहेगा सर जी, और क्या सर। हाँ, जैसे को पैसा मिलना चाहिए सर जी। तो मिलेगा तो क्या देंगे उसको? जी सर। मिलेगा तो देंगे कि नहीं एक आध जूता? हाँ देंगे सर। भूल जाइए कि वो आपका मित्र है, यार है, कौन है, आपके साथ नहीं गलत सर, किया ना, उन्होंने गलत किया किया नहीं। सर, तो मित्र थोड़ी गलत करता है, शत्रु गलत करता है वो सर। बहाने बनाएगा कि भैया कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो हम क्या करें, सरकार नहीं मान रही तो हम क्या करें। तब हाँ हाँ एक सर, जूता बहाना तब एक बनाएगा। जूता तब एक जूता और मारिएगा। साले जब जी तुमको सर। पता ही नहीं था तो जी काहे सर। ठेका लिए, काहे को तुम ये सब काम किए जब कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। जी सर। चलिए, तो सारे सवालों का जवाब मिल गया। जी सर जी, मिल गया सर जी। कहाँ रहते हैं, गांव में कि शहर में? सर गांव में रहते हैं सर, उसी लिए सब पिछड़े हैं गांव वाले सर। क्यों पिछड़े रहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, गांव वालों को सब बुद्धू बनाता है। हाँ सर। तो बुद्धू बनना है कि चालाक बनना है? जी सर जी। जूता मारना शुरू कर दीजिए, कोई बुद्धू नहीं बनाएगा। हाँ सर जी, ठीक है, प्रक्रिया होनी चाहिए सर। होनी चाहिए नहीं, ये कोई और नहीं आएगा करने, आपको खुद करना पड़ेगा। जब लग जाए कि ये व्यक्ति गलत है, ये गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तुरंत जी सर। निकालिए जूता और दीजिए। अभी अनुदेशकों में ऐसे ही जी वसूली चल सर। रही थी, चंदा मांगा जा रहा था कोर्ट केस कई सालों से। जी सर। आप ही की तरह एक गांव का व्यक्ति था, परेशान जी हो सर। गया पैसा देते देते, उसने जो है लिखा एक लेटर जी सर। और विभाग को दे दिया। जी सर जी। उसकी हालत खराब है, कार्रवाई हो रही है। हाँ सर, गलत था ना। हाँ, तो गलत था अब तो बेचारा कार्रवाई हो रही कैसे। है ना। जी सर हमने जी। वो लेटर डाला है ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं कि नहीं? नहीं सर, ये जिस तो नंबर पर नहीं है आपने सर। कॉल किया है, इसी नंबर पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। लिख दीजिएगा ग्रुप जी से सर। जुड़ना है तो हम आपको ग्रुप का लिंक देंगे, जुड़ जाइए। ये जो जी लेटर सर जी। वेटर आते रहते हैं सब हम डालते रहते हैं, ताकि देखिए सीखिए। सर नाम अपना लिख करके मैसेज कर दें इसी नंबर पर सर जी। हाँ, नाम लिख दीजिएगा, ग्रुप से जुड़ना है जी सर जी। जी। तो आपको लिंक दे देंगे। या यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं कि जी नहीं सर। सारी बात? नहीं हाँ सर सुनते जी, अब हैं? सुनेंगे सर जी। जी। यही जैसे आपसे बातचीत हो रही है ना फोन पर, जी सर जी। ऐसे ही लोगों से बातचीत होती है। अरे सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर, इतना समय आप देते हैं सर समझाने के लिए, कमजोरी दूर तो करने के लिए सर, इसी बहुत इसी बहुत बात धन्यवाद अब हम आपको देते हैं। चलिए, जी सर। धन्यवाद आपको भी कि जो है इतना टाइम आप अपने लिए निकाले कम से कम। अरे सर, हम तो अपने लिए निकाले, लेकिन आपने सर सहयोग किया। तो आप जो है इसीलिए अच्छे इंसान इसीलिए में से ये हैं। ऑडियो जो है, जो बातचीत होती है, पूरा का पूरा जी सर। उठाकर डाल देते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि हर किसी से तो फोन पर बात होगी नहीं, इतना तो टाइम है हाँ नहीं। सर जी, वो तो वही है। जी जी सर। तो इसीलिए डाल देते हैं ताकि हर ये बातें हर कोई सुने, वो भी सीखे समझे। जी सर जी। तो यूट्यूब पर टेट पास ऑल के टेट पास ऑल के नाम से चैनल है यूट्यूब पर। जी सर जी। यूट्यूब आप चलाते होंगे, घर के बच्चे हाँ चलाते जी होंगे। सर जी। जी सर जी। सबको जी। बताइए ये चैनल, और खुद भी जी सर। सुना कीजिए। तो जो बातें जी लोगों सर से जी। होती हैं वही डालते हैं, अन्य लोगों को भी वो वीडियो दीजिए, बताइए कि इसको सुनिए ध्यान से, तब सारी जानकारी होगी आपको। जी सर जी। ठीक है? जी सर तो जी। कितने लोगों को जागरूक करेंगे 2011 वाले को? अब बहुत लोग संपर्क में सर रहते हैं, सबको जागरूक करेंगे सर। भाई, जो संगठन बना था वो तो अभी तक जी। चंदा लूटने वाला बना था, लेकिन उसी हाँ संगठन सर में जी, जो लोग लेकिन हैं, जी। आपके जी संपर्क में जी। कुछ लोग होंगे। अरे सर जी, बहुत लोग हैं, सैकड़ों लोग हमारे संपर्क में हैं सर, चटपा सब परेशान है सर जी। तो आपका ऑडियो हम डाल देंगे यूट्यूब पर, आप हमें जी मैसेज सर जी। कीजिएगा तो आपको ग्रुप का भी लिंक दे देंगे और ये वीडियो का भी लिंक दे देंगे। यही वीडियो सबको दीजिएगा, कहिएगा सब लोग जो है सुने पूरी जी बात। सर जी। जी सर जी। तब ना, जब सुनेंगे सही जानकारी होगी तभी तो। जी सर।
हाँ सर जी, और क्या जी। एक टाइम था जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। क्या ये बात सही है क्या? जी सर। हमने आपसे सवाल किया, एक वक्त जी ऐसा था जी। जब कहा जाता था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नहीं सर जी, वो गलत था। वास्तविकता क्या है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है या सूर्य पृथ्वी का? पृथ्वी पृथ्वी लगा रही है सर। लेकिन राउंडेड। जी सर। लेकिन जिस समय सर ये बात बताई गई कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा रहा है, सच बताने वाला कोई नहीं था। तो जी कई सर जी। हजार सालों तक लोग उसी को सच मानते रहे, झूठ को ही सच मानते रहे। हाँ सर जी, ऐसी कल्पना को सही माना गया, लेकिन गलत था क्यों सर जी। क्यों माना गया? इतने सालों तक हाँ, क्यों झूठ को सच माना गया? क्योंकि लोगों को सच बताने वाला कोई था ही नहीं। जी सर जी, वही बात है ही है सर जी। और जब पहली बार किसी ने सच बताया, उसकी हत्या जी कर सर दी जी। गई, उसको अरे फांसी सर दे जी। दिया गया, मार दिया अच्छा गया। सर जी। फिर जी दोबारा जी, कोशिश बताइए किया कितना गैलीलियो, अन्याय था सर। फिर दोबारा कोशिश किया गैलीलियो ने बताने का। उसको भी जो जी है सर। केस चल रहा था, उसको भी मारने जा रहे थे। तो गैलीलियो ने हाथ जोड़ लिया, भैया सब यहाँ मूर्ख हैं, इनको ज्ञान देना बेकार है। उसने हाथ जोड़ लिया, बच गया वो। हाँ, अपना जान बचा लिया सर, हाथ जोड़ करके। हाथ जोड़ जी। लिया भैया, मूर्खों के बीच में क्या फायदा ज्ञान देने का? हाँ, ऐसा ज्ञान लेकिन देने से क्या लाभ लेकिन है। क्या जी सर। लोग मूर्ख थे कि गैलीलियो मूर्ख था? कौन था मूर्ख? नहीं, गैलीलियो बुद्धिमान थे सर, वैज्ञानिक थे, मूर्ख समाज के लोग थे सर। हाँ, जो जी। आज सत्य साबित हो गया है कि नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। जी सर जी। चलिए तो पढ़िए भाई, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए। कब पढ़ेंगे, कब जानेंगे ये सब कहानी? कैसे ये सही बन सही कह आप रहे हैं अगर सर बात जी। कर रहे हैं फोन से, तो ये कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे बना? अगर आप चल रहे हैं साइकिल से, तो साइकिल की शुरुआत कैसे हुई? अगर आप देख रहे जी हैं सर। सूर्य, तारे, या जो भी पढ़ रहे हैं, इनके बारे में कैसे खोज होना शुरू हुआ, कौन बताया? सही जानिए बात है सब। जी। जी हर चीज सर। जब जानेंगे, ज्ञान रहेगा, तो कोई कैसे बुद्धू बना देगा? हाँ ठीक सर है। जी, लेकिन अब जान लीजिए कि मूर्खों का आहार सर हर जगह किया जाता है। तो और लोग सर अनजानों में कोई से। मूर्ख बनाता थोड़े है, इंसान खुद बनता है। हाँ, स्वयं बन जाता है सर जी। जी। जानकारी के अभाव में। जब जानकारी रहेगी तो कोई बना अरे, देगा क्या? हम तो सर जी इतने उससे जो है गड़बड़ हो गया हमारा। सर हम 2000 जो है दो के एमएससी थे मैथ से सर, हमारे पिताजी को कैंसर हो गया था सर। तो देखिए, 8-9 साल आप जो चीजें जो है बता उसमें रहे हैं, परेशान थे सर आप जी। जो चीजें बता रहे हैं, जी सर। ऐसी समस्याएं, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में कोई समस्या ना हो। वही लेकिन सर, लेकिन अब हम लेकिन घर के अकेले समस्याओं थे सर, से उस समय बीए भी नहीं किए थे सर। लेकिन समस्याओं और से सब निकल करके, समस्या ऐसे ऐसे होता चला आया सर। खड़ा रहो। समस्याओं से बढ़कर आगे जो निकलता है, आगे बढ़ता है, सफलता हासिल करता है, दुनिया उसी को सलाम ठोकती है। जी सर जी। हाँ, समस्या सबके साथ होती है, समस्याओं की बात नहीं किया जाता है, समस्या के हल की बात की जाती है। हाँ सर, वही न्याय उचित होता है सर। जी। तो सोच बदलिए अपनी। नहीं सर, बहुत आवश्यक है बदलना सर। और तो सर जी यहाँ पे गांधी है। कहते थे एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल तो सही था। बहुत अब समय वो नहीं है सर जी, बहुत समय अब वो नहीं है। लोग मार डालेंगे मारते मारते जी। कोई एक गाल पे मारे, वहां पत्थर पड़ा, उठा के उसके सर पे मार दीजिए, वो समय आ चुका जी है। सर जी। हाँ सर जी, वही बात है और क्या। हाँ, वो हमारा कानून जी। कहता है, अगर आपको पर कोई हमला होता है तो आप सामने वाले की जान भी ले सकते हैं, वो अपराध जी। नहीं है। नहीं सर जी, सही बात है। हाँ, तो लेकिन हत्या मत कर दीजिएगा, हम हत्या करने का नहीं नहीं बता सर, रहे हैं, जैसे बता रहे नियम हैं, सर समझा यही रहे है हैं। आज का सर कोई जी एक गाल सर। पे मारे तो वहीं जी। उसको पटक कर 4 हाथ मारिए। बच्चे को हाँ, भी प्रक्रिया होना चाहिए सर जी। अपने बच्चे को भी सिखाइए कि कभी जी भी सर जी। घर मार खा करके मत आना। अगर कोई मारता है, मार करके आना, उसका हाथ पैर तोड़ करके आना, उसके बाद हम देख लेंगे। जी सर जी। अपने बच्चे को यही सिखाइएगा। कितना बड़ा जी बच्चा सर है जी। आपका? अरे सर, तो हमारा सर ये जान लीजिए कि कम से कम 24-24 का है सर। 24 साल का बच्चा है। आज ही उसके पास सर पहला जाइएगा। लड़का था सर जी। था मतलब? पहला मतलब एक ही लड़का है सर, वो बड़ा था सबसे शुरुआत अच्छा, है ना? ठीक ठाक है ना? में। स्वस्थ है ना? हाँ जी, ठीक ठाक है सर। पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होगा, 24 साल का है, नौकरी कर रहा होगा अब तो। हाँ नहीं, नौकरी नहीं कर रहा है सर, वो हम्म, फार्मेसी करवा दिए थे इंटर। सर मैथमेटिक्स से था, सेंटर टॉप था सर, उसको उसके बाद जो है उससे फार्मेसी करने का शौक आया तो मैंने करवा दिया सर। चलिए अब ठीक है। बीएससी फाइनल में। जी जो सर। भी कर रहा है ईसा उसको के से कर रहा है जी सर। जो भी कर रहा है उसको समय के हिसाब से चलना सिखाइए। उसको जी सर, बुरी वही जी जी, वही उचित है सर हाँ, जी। अभी वो बाहर अब निकलेगा, बाहर की दुनिया देखेगा, तो उसको ये मत कहिएगा कहीं लड़ाई झगड़ा मत करना। उससे कहिएगा कि लड़ाई झगड़ा मत करना, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई तुमको मार दे,
उसको सर, वहीं जी। पटक करके मारना, हाथ पैर तोड़ देना, उसके बाद जो होगा देख लिया जाएगा। पहली जी बात सर, तो जी उसको वही। कहना है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन जी सर, जी जी जी। अगर सामने वाला कोई मारता है सर तो ऐसा, मारता है जी तो सर। छोड़ना मत उसको। जी सर, जी समझा वही है हाँ, सर। उसमें बढ़ा चढ़ा करके बताइए, सही सही पूरा बताइए, अधूरा मत बताइए। सर जी। अधूरा है वो सब, कि कोई एक गाल पे मार दिया तो बस दूसरा गाल दे दो। जी सर, जी। चलिए तो रखें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सर, नमस्कार। नमस्कार।